हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सबों को पता है कि झारखंड में लगातार जिला वाइज़ करके होमगार्ड की वैकेंसियाँ आ रही है और इसी के बीच चतरा जिला वासियों को कहीं न कहीं इनका भी इंतज़ार था। वो भी चाह रहे थे कि कब चतरा जिला में होमगार्ड की वैकेंसी आए। तो दोस्तों फाइनली चतरा जिला वालों का भी इंतज़ार अब खत्म हुआ और होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। तो जितने भी लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे थे और इसके इंतज़ार में थे, तो ये उनके लिए एक सुनहरा पल आ गया है। अब आप अपने तैयारी में अच्छे से लग जाएँ और अपने सपने को साकार करें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, उनकी उम्र क्या होना चाहिए, फॉर्म को अप्लाई कब होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी क्या मिलेगी, आप फॉर्म फिल अप कैसे करेंगे, सारा कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे और एक-एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ लें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं होमगार्ड भर्ती चतरा, ठीक है? यानी कि चतरा जिला में आई है, गृह रक्षा वाहिनी की तरफ से। अब इसके रिलेटेड हम लोग सारे पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि पहला हमारा आता है टोटल पोस्ट, इसमें टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है? टोटल पोस्ट इसमें दोस्तों 463 रहने वाला है, ठीक है? टोटल पोस्ट कितना है? 463, जिसमें कि मेल फीमेल यानी कि महिला पुरुष दोनों के लिए है। तो ये नहीं सोचना है कि केवल महिला का या फिर केवल पुरुष का। तो इसके में आप जो है महिला पुरुष दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं पोस्ट नेम में किस पोस्ट का क्या नाम है या किस पोस्ट पे भर्ती हो रही है। तो इंग्लिश में इसे होमगार्ड कहा जाता है और हिंदी में गृह रक्षक, यानी कि होमगार्ड गृह रक्षक आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आप इसका अगर इंतजार करें तो इस वैकेंसी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और कई बार आप शहरों में चौक चौराहों पे देखे होंगे कि पुलिस के ड्रेस में रहते हैं, जो कि अपने सेवा को देते हैं, उसे ही हम लोग होमगार्ड या फिर गृह रक्षक कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पोस्ट नेम में देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए। तो यह जो वैकेंसी दो लेवल पे है, ठीक है? पहला है शहरी लेवल पर, दूसरा है ग्रामीण लेवल पे। शहरी लेवल वालों के लिए 10th पास होना चाहिए, यानी कि आप बस 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से भरते हैं तो आपके पास जो है वो 7th का डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपका 7th पास होना चाहिए। आप अगर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात आता है कि कौन से लोग शहरी होंगे, कौन से लोग ग्रामीण होंगे। तो शहरी वैसे लोग होंगे जो कि चतरा जिला के शहरी क्षेत्र में जहाँ से उनका है उनका निवास होगा, ठीक है? और ग्रामीण जो कि चतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और जहाँ से उनका वो रेसिडेंशियल है, ठीक है? तो वो ग्रामीण क्षेत्र में आ जाएँगे। तो आई होप कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आप समझ गए होंगे। शहरी लोग यानी कि जो टाउन वाले हैं और ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र में है। तो चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट के बारे में कि क्या कौन से लोग भर सकते हैं, एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो इसका एज लिमिट जो है वो 19 साल से 40 साल तक है, ठीक है? और एज कब काउंट होगा? तो 1 जनवरी 2025, 1 2025 को इसका एज काउंट होगा। आपका 19 मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम जो है वो 40 साल है, ठीक है? इसमें कोई भी कैटेगरी का नहीं बात किया गया स्पेशल, तो सारी कैटेगरी के लिए जो है जनरल ही है। आप कोई सभी कैटेगरी से हैं तो 19 और 40 साल के बीच में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार आप और याद कर लेंगे कि इसका जो है एज कब काउंट होगा, तो 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 को। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अप्लाई डेट के बारे में कि फॉर्म कब से इसका अप्लाई होगा। इसका फॉर्म जो है 15 सितंबर से 30 सितंबर 2025, लगभग 15 दिन के आपके पास समय होगा और इस 15 दिन में आपको फॉर्म भर लेना है। तो इसका अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके सारे डिटेल्स आ चुका है। और आप यदि इसके नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है सारी कैटेगरी के लिए कितना है? ₹100, मात्र ₹100 रखा गया है, ठीक है? ऑल कैटेगरी के लिए इसमें कहीं भी कैटेगरी का ज़िक्र नहीं किया गया है, यानी कि सारे के लिए कितना है? मात्र ₹100। अब यहाँ तक तो हम लोग फॉर्म्स के डिटेल को देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें सिलेक्शन कैसे लेंगे? कैसे आपका सिलेक्शन होगा? आपको किन-किन स्टेजों से गुज़रना होगा? तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस में पहला आ जाता है पीएसटी एंड पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो है वो यही आएगा कि आपकी हाइट, चेस्ट ये सब मेजरमेंट होगी और पीटी में आपका दौड़ यानी कि रनिंग, ठीक है, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब होगा। तो आपको यदि पीएसटी और पीटी से रिलेटेड डाउट है और आपको इसके स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना है तो आप
इसे भी कमेंट करें ताकि इस पे भी एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि पीएचडी और पीटी होगा, ठीक है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि पहले आपका पीएचडी और पीटी होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा। आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे तब लास्ट में आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा। और ये चौथा पॉइंट है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद ये टेक्निकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और एक इनके लिए केवल शहरी लोगों के लिए। शहरी में जैसे कि कोई ड्राइवर हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, तो उनका जो है वो टेक्निकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। और ये ग्रामीण के लिए नहीं, केवल और केवल शहरी के लिए होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जो ग्रामीण के लोग हैं वो चिंतित ना हो, क्योंकि उनका तो केवल 7th पास होना चाहिए। आप यदि 7th आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बस शहरी लोगों के लिए ये टेक्निकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि फाइनल आपका सिलेक्शन होने के बाद इसमें आपका सैलरी क्या रहने वाला है, क्या आपको सैलरी मिलेगा। इसका सैलरी जो दोस्तों अप्रोक्स 32,000 के आसपास मिलेगी, ठीक है। सैलरी इसकी जो है एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग सैलरी 32,000 के आसपास आपको इन हैंड मिलेगा। तो अब हम लोग देख लिए कि टोटल पोस्ट क्या था, अप्लाई डेट कब होगा, लेकिन बात यह आता है कि फिर अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए recruitment.jharkhand.gov.in इस वेबसाइट को याद रखना है, ठीक है। आप इस पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये इसका वेबसाइट है recruitment.jharkhand.gov.in, इसी से आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। फॉर्म आपको इस बात का याद रखना है कि फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन मोड में फिल होगा, आपको कोई भी ऑफलाइन फॉर्म इसमें एक्सेप्टेड नहीं है, केवल केवल ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा जो कि वैलिड होगा। तो आप उसको 15 सितंबर से आपको जो है फॉर्म अप्लाई कर देना है, और वो भी ऑनलाइन मोड में। तो आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, चूंकि वैकेंसी अच्छी है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग इससे रिलेटेड सारे डिटेल्स को देख लिए। अब इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट होती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन सबों को भी ये जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए अपडेट्स पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।